नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा 12th फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के चैप्टर के। आज हम कुछ अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल और देखेंगे जो थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं और जिनको थोड़ी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और थोड़े से लेंथी भी हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम न्यूमेरिकल से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था अगर कोई न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे डाउट में भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों के डाउट्स भी आए हैं, तो डाउट्स हैं मैंने जहाँ तक क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं और भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हम बाकी के न्यूमेरिकल करते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल उठाते हैं वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान देना, न्यूमेरिकल नंबर 11 है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 11 अनसोल्ड का, और क्या कहता है जैसा कि स्क्रीन पे दिखेगा, 30 माइक्रोकुलाम का आवेश XY निर्देश तंत्र के, तो Q हमें दे रखा है, जो हमें Q दे रखा है वो दे रखा है 30 माइक्रोकुलाम, मतलब 30 गुना में 10 की पावर -6 कुलाम दे रखा है। तो कहता है 30 माइक्रोकुलाम का आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर, जैसा कि दिखाई दे रहा है, मूल बिंदु पर स्थित है AY√2 तथा A0 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो, ठीक है। एक तो उसने निर्देश तंत्र दिया AY√2 और AY√2 XY के निर्देशांक, और पूछ रहा है A और 0, इनके मध्य हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना। हम ये मान के चलते हैं A है, ये B है, ठीक है, तो हमें VAB ज्ञात करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो इसे सोल्व कैसे करते हैं, तो निर्देश तंत्र के हिसाब से इसको पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो देखो इसे हम ये मान के चलते हैं एक XY निर्देश तंत्र है, ये X अक्ष, ये Y अक्ष, ठीक है, AY√2 अच्छा, मूल बिंदु जो इसका है वो ये है, इसको हम ले लेते हैं O, और ये है 0 0, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम O, और ये है 0 0, मूल बिंदु 0 0 ही रहता है इसके निर्देशांक। अच्छा, एक निर्देशांक है AY√2, X भी AY√2 और Y भी AY2, इसका मतलब यहाँ पर कोई बिंदु होगा, और ये है AY√2 AY√2, मतलब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं, X और Y, कहीं ना कहीं यहाँ अक्ष होगा इसका। दूसरा जो है इसको हम A बिंदु मान लेते हैं, जैसा हमने यहाँ मान रखा है। दूसरा जो है वो है A, X अक्ष तो A है और वो दूसरा 0 है, तो मतलब कहीं यही होगा, तो ये B बिंदु है, इसके निर्देशांक है A और 0, ठीक है, इसके निर्देशांक है A और 0। तो देखो इसे, हमें तो ये पता है, विभव की बात की थी हमने, आवेशों के निकाय के कारण विभव, ये भी एक निकाय बन चुका है। एक निकाय है जिसमें एक आवेश जो है, ठीक है, आवेश है Q 30 माइक्रोकुलाम, क्या है 30 माइक्रोकुलाम। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 माइक्रोकुलाम का आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है, तो यहां पर है Q बराबर 30 माइक्रोकुलाम, ठीक है, 30 माइक्रोकुलाम। अब देखो इसने VAB पूछा है, तो VAB पूछेगा तो सबसे पहले अगर VA की बात करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, और दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, दोनों का जो भी अंतर होगा वो इनके मध्य विभवांतर होगा। तो सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करें, सबसे पहले हम VA का मान ज्ञात करें। तो VA बराबर में क्या होगा, तो V हम कह सकते हैं K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्योंकि ये Q है और इनके बीच की दूरी है और वो है OA या फिर AO कर सकते हैं हम, AO। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करें तो देखो क्या होगा। AO की अगर बात करें तो देखो इनके बीच की अगर दूरी निकालनी है, अगर हम AO का मान निकालना चाहते हैं तो हमें पता है a/√2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a/√2 माइनस 0 का स्क्वायर, यही था। अगर हम परिमाण निकालते हैं जैसा कि हमने समांतर चतुर्भुज के प्रमेय में देखा था 11th क्लास में, क्या था, तो अगर हम यहाँ पर इनका परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं तो x अक्ष x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा इसके परिमाण को व्यक्त करता है। तो इसी तरीके से अगर AO की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/√2 मतलब हमारे पास a/√2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, और AO जो फाइनल आ जाएगा हमारे पास, देखो a² मतलब 2 a² 2 से 2 गया, हमारे पास क्या बचा a, तो AO बराबर में a आ गया। तो अगर हम VA को सोल्व करें तो VA बराबर में आ जाएगा कि Q हमारे पास है, या फिर इसकी वैल्यू सीधी ले लेते हैं 9 गुना 10 की पावर 9 गुना में, ठीक है, बाकी नहीं भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो 9 गुना 10 की पावर 9, Q 30 गुना में 10 की पावर माइनस 6 बटे में a। ठीक है, बटे में a। उसके बाद हम बात करें VB का मान, VB का मान हो जाएगा KQ। अच्छा देखो VB का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का अंतरिक्ष आविष्करण, इस पर विभव, और ये हो जाएगा हमारे पास OB, KQ अपॉन में आ रही है मतलब OB। अगर हम OB की बात करें तो OB का तो मान सीधा सिंपल सा ही है और वो हो जाएगा A। ठीक है, क्योंकि देखो a माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब a ही आ जाएगा। तो VB की अगर बात करें तो VB हो जाएगा हमारे पास 9 गुना 10 की पावर 9 गुना में ये जो था हमारे पास 30 गुना में 10 की पावर माइनस 6 बटे में a। तो दोनों VB फर्स्ट है और VB और ये हमारे पास सेकंड आ चुका है। तो अगर हम दोनों की बात करें, हम VAB की बात करें तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA या VA माइनस VB, और दोनों का मान क्या है 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 30 गुना 10 की पावर माइनस 6 A माइनस सेम है 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 30 गुना में 10 की पावर माइनस 6 बटे में A, मतलब दोनों एक जैसे हैं तो VAB का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों एक जैसी ही वैल्यू है तो सेम वैल्यू कट जाएंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन 11वें का जो आंसर आएगा विभवांतर जो आएगा VAB वो क्या होगा 0 होगा। नोट करो इसे। नोट कर लिया होगा, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 12वां, ठीक है, ये स्क्रीन पे तुम्हारे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, ध्यान देना। ये कहता है 3 आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू तथा प्लस क्यू, 3 आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, और ये XY तल में 0A निर्देशांक, A0 निर्देशांक और 0A 0 और 0 माइनस A निर्देशांक बिंदुओं पर स्थित है। अक्ष से थीटा कोण बनाते वाली रेखा R पर सिद्ध कीजिए कि विभव इतना इतना होगा। ठीक है, तो देखो कि मतलब इसने सिद्ध करने के लिए कहा है यहाँ पर, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस 2QA कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में V बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R
2qa कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जहां आर बहुत बड़ा है ए से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसके देखो दो तरीके। एक तो तरीका है कि हम तीनों आवेशों में, एक तो हमें माइनस क्यू दे रखा है, एक प्लस क्यू दे रखा है, एक प्लस क्यू दे रखा है, एक के निर्देशांक 1 0, एक के निर्देशांक 0 0 और तीसरा निर्देशांक है उसके 0 माइनस ए है। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा। तो या तो हम इनको प्रत्येक अलग अलग आवेशों के अकॉर्डिंग सोल्व करें, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं तो हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पढ़ा था, और यहाँ पर जो आवेश आएंगे एक माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो वहाँ पर विद्युत विभव के अकॉर्डिंग भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो देखो इसने जिस तरीके का क्वेश्चन दिया है वो कुछ ऐसा है। ये कहता है एक्स वाई तल, ये ले लिया हमने एक्स वाई तल, ये हमारे पास एक्स वाई तल है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये मूल बिंदु है। और ये क्या कहता है, ये कहता है तीन आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू क्रमशः एक्स वाई तल में 0a का मतलब कहीं ना कहीं इधर आएगा, 0a किधर आएगा, इधर आएगा। यहां ले लेते हैं, यहां तो है माइनस क्यू, एक है 0 0 जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, मतलब मूल बिंदु हो गया। और तीसरा जो है वो है 0 माइनस ए, यहां पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है। कहता है अक्ष से थीटा कोण, ये अक्ष है, इससे थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव इतना होगा, आर दूरी पर। ठीक है, तो ये थीटा कोण बनाए कि विभव का मान जो है वो इतना इतना होगा, ऐसा इसने सोल्व करने के लिए कहा है। तो देखो इसे इन्होंने क्यू का मान दिया है क्या, तीन आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू क्रमशः एक्स वाई तल में 0a 0 0 0 माइनस ए बिंदु पर स्थित है। अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर स्मॉल आर दूरी पर सिद्ध कीजिए। चलो कोई मान नहीं दिया, इसने सीधा स्मॉल आर कहा है, तो स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको हम देखो, एक तो ये है कि हम तीनों इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हम विद्युत विभव को कैलकुलेट करें और तीनों का योग कर दें, आ जाएगा आंसर। वो भी सही है, बहुत इजी है वो भी, लेकिन दूसरा और इजी बना सकते हैं। हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विभव की गणना की थी, लास्ट वीडियोज में देखा होगा तुमने। तो उसके कारण जो फॉर्मूला था, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी कोण थीटा पर, किसी भी कोण थीटा पर जो विद्युत विभव का मान होता है, स्मॉल आर दूरी पर अगर कोई बिंदु P स्थित है तो वो था V इक्वल्स टू क्या था, KP कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, अक्ष पर आर स्क्वायर, सॉरी सामान्य कोण थीटा पर, जहां पर अक्ष पर KP होता था, KP अपॉन में आर स्क्वायर, निरक्ष पर 0 होता था। तो हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। ठीक है, और एक को हम द्विध्रुव बना लेंगे, इससे सामान्य कोण थीटा, और दूसरा एक हम बिंदु ले लेंगे बिंदु P से। तो हम दो बिंदु लेकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये दूरी A दूरी है, ये दूरी भी A दूरी है। ठीक है, तो हम इससे सोल्व करते हैं, दोनों से सोल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ईजी है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। तो हम ये मान के चलते हैं, माना माइनस क्यू व प्लस क्यू, इसको A मान लें, इसको B मान लें, माइनस क्यू व प्लस क्यू से निर्मित विद्युत द्विध्रुव है
माना क्या है ही, माइनस क्यू प्लस क्यू से निर्मित, अकॉर्डिंग टू फिगर कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर माइनस क्यू प्लस क्यू से निर्मित विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, जैसा हमें फिगर के अकॉर्डिंग दिख रहा है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव के कारण इस विद्युत द्विध्रुव के कारण थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर विभव, तो देखो कितना होगा, मान के चलते हैं विभव माना v1 है, तो v1 इक्वल्स टू के पी कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर, यही है, जहां P इक्वल्स टू क्यू इंटू में, ये देखो क्यू है, दोनों पे समान परिमाण का आवेश है और इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी a और a कितनी हो गई, 2a। ठीक है, तो v1 इक्वल्स टू हो जाएगा k क्यू इंटू में 2a कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया 1। अब v2 की बात कर रहे हैं, ये बिंदु O है, इसको हम ले लेते हैं, या 0 0, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, 0 0 पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और ये विभव इसको मान के चलते हैं v2, तो v2 इक्वल्स टू के प्लस क्यू का आवेश है अपोन में इनके बीच की दूरी, और ये बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, वो है स्मॉल r। ठीक है, इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, स्मॉल r। जब स्मॉल r बड़ा है से, तो समीकरण सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो कुल विभव की अगर बात करें, अतः P पर कुल विभव की बात करें तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V की बात करें तो V1 का मान है हमारे पास K Q 2a कोस थीटा अपॉन में R प्लस ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में R। ठीक है, तो V की बात करें, कॉमन क्या आ जाएगा, K भी कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ गया, R भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो नहीं, हमें तो केवल K ही लेना है, हमें तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है क्योंकि प्रूव करना है। तो K कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह गया 2QA कोस थीटा, और यहाँ पर कितना रह गया Q बटे में R। तो हमारा ये सोल्व हो गया। चूंकि K की वैल्यू क्या होती है, देखो R बड़ा है A से, जो हमें दे ही रखा है, R बहुत बड़ा है A से। K की वैल्यू, चूंकि K की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो जो फाइनली आ गया वो V का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA कोस थीटा अपॉन में R प्लस Q बटे में R। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है, तो इसे देख लेना। ठीक है, ठीक है, इसे देख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है वो भी दिखेगा, बहुत सिंपल है लेकिन कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन जो है, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, आवेश प्लस क्यू, 2q और 4q को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक पर आवेश है q, एक पे है 2q और एक पे है 4q। ध्यान देना तीनों पर प्लस ही आवेश है इसलिए प्लस नहीं लगा रहा, प्लस नहीं लगा रहा हूं मैं। a मीटर, तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज है, तीनों की भुजाएं बराबर होती हैं। कितना त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कुल कार्य की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। कुल किया गया कार्य, कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है, तो u बराबर, या फिर हम w की बात करें, w बराबर में W12, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम ऐसे ले लेते हैं, या फिर हम इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, इसको ले लेते हैं c, तो WAB WBC प्लस WAC। तो W की बात करें, अगर इसमें बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K WAB, तो KQ इंटू में 2Q, बीच में A प्लस ये हो जाएगा BC K 2Q 4Q बटे में A प्लस K, यहाँ पर हो जाएगा Q 4Q बटे में A। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन में R होता है, जैसा हमने प्रूव भी किया था, निकाय की स्थिति जुड़ जाइए कुल किया गया कार्य। तो इसमें एक काम करते हैं, K ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर बटे में A, K 8Q स्क्वायर बटे में A प्लस K 4Q स्क्वायर बटे में A। तो W की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K Q स्क्वायर बटे में A हो जाएगा 2 + 8 + 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 8 4 12 और 2 14, तो हमारे पास यही होगा, 8 2 10 और 4 14, तो मतलब 14 K Q स्क्वायर अपॉन में A, ये हमारे पास आ जाएगा जूल आंसर। ठीक है, उतारो इसे। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, ये तो यूं ही करवा दिया, ये बीच में आ गया था। इसके अलावा एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट और 4-4 नंबरों में या 3-3 नंबरों में न्यूमेरिकल देखा गया है। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है, ये कहता है 0.2 मीटर त्रिज्या, 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले का। ठीक है, सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो कहता है 0.2 मीटर त्रिज्या, गोलीय कोश है, खोखला गोला है, 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले को, खोखला धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, और R बराबर हमें दे रखी है 0.2 मीटर। खोखले को प्लस 15 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाता है, प्लस 15 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाता है, मतलब Q बराबर प्लस 15 माइक्रोकुलाम है। माइक्रोकुलाम का मतलब है 15 गुना में 10 की पावर -6 कुलाम। ठीक है, 15 माइक्रोकुलाम का मतलब टोटल जो ये आवेश है ये प्लस 15 माइक्रोकुलाम का है। ठीक है, इसको मैंने टोटल को Q मान लिया है। तो ज्ञात कीजिए, सबसे पहले जो कह रहा है ज्ञात कीजिए, नंबर फर्स्ट कहता है गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव। हमें पता है गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव गोलीय कोश के कारण जो होता है वो कितना होता है, KQ अपॉन में कैपिटल R। ठीक है, तो 9 गुना 10 की पावर 9 और Q का मान है यहाँ पर 15 गुना में 10 की पावर -6, और जो कैपिटल R है वो है 0.2 मीटर। ठीक है, तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे
तो 15 निम्मा 135 गुना में 9 की पावर 3, तो मतलब 10 की पावर 4 बटे में 2 हो जाएगा, मतलब 6.75 गुना में 10 की पावर 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर वोल्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकंड कहता है गोले के केंद्र पर विद्युत विभव गोले के केंद्र पर, मैंने बताया था गोले के केंद्र से, जब मैंने तुम्हें गोले के केंद्र पर बताया था कि गोले के केंद्र पर भी विद्युत विभव मतलब जीरो की बात करते हैं। जीरो, इसके अंदर तो कोई आवेश होता नहीं है, तो हम किसी भी एकांक धनावेश को यहां से यहां तक लेकर आते हैं, तो हमें जितना कार्य पृष्ठ तक करना होता है, ठीक है, या जितना विभव पृष्ठ तक होता है उतना ही केंद्र पर विद्युत विभव होगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर क्योंकि अंदर आवेश नहीं है, तो इसका मान भी क्यू अपॉन में कैपिटल आर, और जिसका मान होगा 6.75 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड कहता है गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये तो केंद्र था, यहाँ पर भी जो विपृष्ठ का मान था वो यहाँ पर है, इसका मान भी विपृष्ठ का ही है। अच्छा, अब ये क्या कहता है यहाँ, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम 0.1 मीटर लें तो ये भी क्या है, गोलीय कोश के अंदर है, तो यहाँ पर भी के क्यू अपॉन में आर 6.75 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट हो गया। चौथा अगर हम देखें तो वी आउटसाइड जो है वो हो जाएगा के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पर आर बड़ा है, ठीक है, आर बड़ा है कैपिटल आर से, तो के 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू में क्यू का जो मान है हमारे पास, वो क्यू का मान है 15 गुना 10 की पावर -6, और आर का मान यहाँ 0.3 मीटर है, या हम कहेंगे 135 गुना में 10 की पावर 4 बटे में 3, या फिर हम कहेंगे 5 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उतारो इसे। तो देखो इस प्रकार ये जो न्यूमेरिकल थे, आज जो हमने इतने न्यूमेरिकल देखे हैं, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल हैं काफ़ी इजी हैं, तो तुम्हें ये न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल और इसके जो न्यूमेरिकल है वो तुम्हें सोल्व करने हैं। इसके अलावा जो भी तुम्हारे डाउट्स आएंगे तो कल सबसे पहले डाउट्स क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है धारिता, कैपेसिटर कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, 1, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से देखना। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। ठीक है।